Thank you. यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 4 आयत ऐसा कहता है, Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. हम और आप परमेश्वर से अलग रह के कुछ भी नहीं कर सकते। सो आज सुबह आइए हम अपने हृदयों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करेंगे, उनकी आराधना के लिए। सो गॉना से, प्रभु जी तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं हूं। हो सकता है हमने जीवन में बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ पाया है, किसी मुकाम तक पहुंचा होंगे, लेकिन याद रखें उस मुकाम तक ले जाने वाला परमेश्वर है। Whatever you have, whatever giftings you have, that's because of Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह के कारण आपको मिलता है, आपको दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए ही, for the kingdom of God. तो आइए हम अपने परमेश्वर के पास जाएं, फिर से कहें, प्रभु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। प्रभु आपके बगैर मैं फलवंत हो ही नहीं सकता, because your word says so. आपके बगैर मैं फलवंत हो ही नहीं सकता। So we come to you this morning. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Tell him one more time. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। खाली भर दे मुझको, है दुआ तुझसे। जीसस, कुछ भी मैं नहीं हूं बिना तेरे। आवाज उठाकर परमेश्वर के सामने गाएं, खाली हूं भर दे मुझको, है दुआ तुझसे। यीशु सुन ले, कुछ भी मैं नहीं हूं बिना तेरे। Lord, I'm empty, खाली हूं, खाली। यीशु भर दे। That's my prayer, ये मेरी दुआ है खुदावंद, क्योंकि कुछ भी मैं नहीं हूं तेरा। कुछ भी मैं नहीं हूं यीशु बिना तेरे। Lord, I'm empty, मुझको भर दे, खाली हूं, भर दे मुझको, ये दुआ तुझसे।
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Let's humble ourselves before the Lord. आइए हम अपने आप को नम्र बनाए परमेश्वर के सामने के प्रभु I'm nothing without you। प्रभु अगर आज मैं सुबह उठता हूं वो आपके अनुग्रह है, अगर आज मैं जीवित हूं वो आपके अनुग्रह है, अगर आप मुझे आपके मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रभु वो आपके अनुग्रह है। There's nothing in me because I'm nothing without you। Thank you Jesus। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं और आपके बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते। So we need you this morning। We need you always। क्योंकि आपका वचन कहता है कि You stick closer than a brother। एक मां से ज्यादा आप हमें प्यार करते हैं और भाई से भी करीब आप हमारे रहते हैं। So we thank you। And your word also teaches कि you will never leave nor forsake us। आप ना कभी हमें छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे। So we thank you this morning। इसी कारण प्रभु आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड एज यू लिव इन अस। धन्यवाद कि आप हमारे अंदर प्रभु जी विराजमान है, हमारे हृदय के अंदर आप विराजमान हैं। थैंक यू गॉड। नाउ वी प्रे दिस मॉर्निंग According to your faithfulness, आपके विश्वास योग्यता के कारण, आपके स्नेह, आपके प्रेम के कारण आप हमारे अंदर प्रभु जी निवास करते हैं। We thank you। But now help us this morning। जिस रीति से आप हमारे अंदर हम में बने हैं, हमें भी सहायता करें कि हम भी आप में बने रहें। Help us Lord। Thank you for your promise। Thank you for your presence। आपके वादाओं के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहे। Holy Spirit, we need you and we welcome you। आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हर एक को आशीषित करिए। हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपके उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं और प्रभु जी आपके आशीषों का पात्र बनना चाहते हैं। Thank you for your word। Thank you Lord Jesus for your presence। In your name we pray। सब कहे आमेन, आमेन, आमेन। आपके राइट में जो है उससे एक बार हाथ मिलाइए और कहिए प्रभु आपसे बेहद प्रेम करते हैं। Just shake hands and say Jesus loves you। Now to the look to the person in the left। आपके जो लेफ्ट में उनकी तरफ देखिए, अगर हाथ नहीं मिला सकते देखिए और उनसे कहिए कि परमेश्वर मुझे बहुत प्रेम करता है। Now look at them and say Jesus loves me। Okay? Jesus loves you and he loves me। So wonderful, so nice to have each one of you परमेश्वर के भवन में। आगे के समय हम लोग आगे बढ़ेंगे। करना चाहता हूँ। सो आज विशेष करके हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे। मैं आज आपके बीच में कोई प्रचार नहीं, बल्कि मैं सोच रहा था कि इस बार आपको मैं कुछ शिक्षा या टीचिंग दूँ। सो इसीलिए मैंने ये सोचा कि आप सबका मैं क्लास लूँगा। सो एक्चुअली आज सच में विशेष करके हमारे चर्चेज में आज आपको और मुझे हमें इस विषय में जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। और आप सबको पहले ही निश्चय पता चल चुका है कि आज मेरा टॉपिक क्या है। मैं आज पवित्र आत्मा के
वरदान और फल के विषय में बातें करना चाहता हूं। आज आप और मैं हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा का फल और वरदान में क्या अंतर है। ये आज आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि आजकल कलीसियाओं में जब पवित्र आत्मा के विषय में बताया जाता है, केवल पवित्र आत्मा का ये 5 वरदान नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा है। मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि कितनी है। लेकिन आजकल चर्चेज में हम लोग बहुत कम सुनते हैं कि पवित्र आत्मा के फल के विषय में बातें हो रही है। पवित्र आत्मा के फल के विषय में बातें हो रही है कि पवित्र आत्मा का फल क्या है, या उसके विषय में डिस्कस हो रहा है, उसके विषय में चर्चा हो रही है, उसके विषय में बातें हो रही है। लेकिन अधिकांश हम लोग देखते हैं कि केवल पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में बातें होती है। सो इसीलिए आज आप और मैं हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा का वरदान या पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किसके पीछे भागे, कि वरदान के पीछे भागे या फल के पीछे भागे। क्योंकि आज ये आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आप और मैं हम कई बार हम किसी चीज़ को जब हम फॉलो कर कर हम गलत दिशा में चले गए हैं। गलत दिशा में। देखिए, शैतान बहुत चालाक होता है, बहुत चालाक होता नहीं, बहुत चालाक है एक्चुअली। और हमें सिखाया गया है कि शैतान आपको रास्ते से मतलब हटाता नहीं, मतलब यहाँ से उठाकर वहाँ नहीं करता है। मतलब आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आपको वहाँ से उठाकर दूसरे रास्ते पे नहीं करता, बल्कि पता है क्या करता है, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। 2 लाइन, 2 बिंदु लीजिए, एक ही जगह पे रखिए और एक लाइन तानिए पहला सीधा, फिर उसी बिंदु पर आप फिर अपने कलम को रखिए और थोड़ा सा अपने कलम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए और फिर सीधा लाइन टानिए। देखिएगा वो लाइन क्या होगा, आपको लगेगा आप सीधे जा रहे हैं, आपको लगेगा आप सीधे जा रहे हैं, लेकिन आप सीधे नहीं जा रहे, आप ट्विस्ट हो गए हैं। ये आप सीधे चल रहे थे, शैतान आपको थोड़ा सा मोड़ दिया। और जब थोड़ा सा मोड़ता है, पता है क्या होता है आपको, पहला लाइन जो सीधा है उसका आप थोड़ा सा मुड़ गए, आप जब चल रहे ये दोनों लाइन बहुत क्लोज होता है, फिर धीरे 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 दूरियां क्या होती है, और इतना बढ़ जाता है कि आप उसको फिर बाद में पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है, नीति वचन में, कि कई बार हमें लगता है कि जो रास्ता सीधा जा रहा है, लेकिन वो अंत में विनाश या मृत्यु को पहुंचाती है। क्योंकि आपको और मुझे लगता है कि हम तो सीधे जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आप ट्विस्ट हो गए। शैतान आपको मोड़ नहीं देगा, बल्कि आपको ट्विस्ट कर देगा। वो आपको लगेगा कि हाँ सही है, हाँ सही है। शैतान ने हवा को ट्विस्ट कर दिया, उसने बोला हाँ ये फल बहुत अच्छा है। यही फर्क है, वो बहुत चालाक है। आपको और मुझे वो समझने नहीं देता कि हम कहाँ भूल कर गए और हम परमेश्वर से इतनी दूर चले जाते हैं। जब पीछे मुड़कर आप देखेंगे, आप वहाँ नहीं मिलेंगे जहाँ आपको पाया जाता है, और तब परमेश्वर ढूंढेगा, हे आदम तू कहाँ है। उस बागीचे में परमेश्वर आएगा और उस बागीचे में आप नहीं मिलेंगे, और परमेश्वर को आवाज़ देना पड़ेगा कि हे आदम तू, क्योंकि आप ट्विस्ट हो गए, आप घूम गए, आपका दिशा भटक गया। सो आज यही हो रहा है चर्चेज में, कलीसियाओं में, पवित्र आत्मा के विषय में, वरदानों के विषय में। आज हम ट्विस्ट हो जा रहे हैं, आज हम भटक जा रहे हैं। हमें लग तो रहा है कि हम सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज आप और मैं हम गलत दिशा में जा। इसीलिए आज हम सीखेंगे। शायद हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे आज का क्लास, लेकिन हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा का वरदान में फर्क क्या है और मेरे लिए जरूरी क्या है। फर्क क्या है और मेरे लिए जरूरी क्या है, आज आपको मुझे हमें सीखना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आइए हम पवित्र आत्मा के विषय में सीखें। मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पवित्र आत्मा कौन है। सो याद रखिएगा, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है। इसका मतलब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा
छू मंत्र जादू नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं पवित्र आत्मा जादू है, इसीलिए वो क्या करता है, मुर्दे को जिला देता है, पहाड़ को हटा देता है, बारिश बंद कर देता है। शायद हो सकता है कोई लोग सोचे कि चमत्कार है। नहीं, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। पवित्र आत्मा हाँ व्यक्ति। हमने सीखा है, आपके पासवान से हमने सीखा है। बहुत अच्छा क्लास 2 दिन का हमारे चर्चेज में हुआ था। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है, कोई वो शक्ति नहीं है, कोई वो जादू नहीं है, बल्कि वो आपके और मेरी तरह एक व्यक्ति है, त्रिएक परमेश्वर का, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इस बात का सबूत यह है कि वो व्यक्ति है, उनके अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स है। इसीलिए पवित्र आत्मा दुखी होता है। जब आप और मैं हम कुछ गलत करते हैं, पवित्र आत्मा दुखी होता है। आइज़ाया 63:10 या इफिसियों 4:30 में पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा को दुखित मत करो, या फिर पवित्र आत्मा दुखी होता है। उसके बाद अगर पवित्र आत्मा आपको मुझे हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमें सिखाता है। अगर हम लोग नहम्याह 9:20 में पढ़े, वहाँ पे पवित्र आत्मा एक इंस्ट्रक्टर है, वो आपको मुझे सिखाता है। पवित्र आत्मा गवाही देता है अपने परमेश्वर पिता की। यूहन्ना 15:26 में हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। रोमियो 8:26-27, यूहन्ना 15:26, वो एक हेल्पर है, सहायक है, वो हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा हमसे प्यार करता है। रोमियो 15:30, पवित्र आत्मा निर्णय लेता है। 1 कुरिन्थियों 12:11, पवित्र आत्मा आपकी और मेरी अगुवाई करता है। यूहन्ना 16:13। और एक बात पता है, लास्ट में बताना चाहता हूँ, हम पवित्र आत्मा का विरोध भी करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का हम विरोध करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति है इसीलिए हम उसका विरोध भी करते हैं। आप अगर पढ़ेंगे प्रेरितों काम 7:51, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम पवित्र आत्मा का विरोध भी करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति है। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है इस संसार में। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है इस संसार में। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में सारे संसार में वो उपस्थित रहता है। और आज हम इसी पवित्र आत्मा के विषय में सीखेंगे। और ये पवित्र आत्मा आपको और मुझे 2 चीजें देती है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम 2 चीजें पाते हैं। सबसे पहला है फल या वरदान, दूसरा है फल। पहला वरदान, उसके बाद दूसरा फल। ये 2 चीजें पवित्र आत्मा आपको और मुझे देती है। एक है पवित्र आत्मा का वरदान और दूसरा है पवित्र आत्मा का फल। अच्छा, अब बताइए वरदान कितने हैं? वरदान कितने हैं? 9। फल कितने हैं? फल कितने हैं? सो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है। पवित्र आत्मा का वरदान भी 9 है और पवित्र आत्मा का फल भी 9 है। सो दोनों 9 है। अब आप और मैं हम उसके विषय में जानेंगे। देखिए, पवित्र आत्मा के विषय में जानना हम विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप और मैं हम पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में अंतर को जाने, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का जो वरदान है या फिर पवित्र आत्मा का फल है, ये जो है दोनों ही मनुष्य के जीवन में दिखता है। या मनुष्य के जीवन को अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भविष्यवाणी कर रहा है, आपको लगेगा कि हाँ इसमें पवित्र आत्मा है। कोई अन्य भाषा बोल रहा है, आपको लगेगा कि हाँ इसमें, ये जो वरदान है ये पवित्र आत्मा होने का एहसास दिलाता है। आपके अंदर में आप प्रार्थना करते हैं, चंगाई होती है, हाँ चंगाई का वरदान है, मतलब पवित्र आत्मा है तभी चंगाई का वरदान है। ये आपके अंदर में ये दर्शाता है पवित्र आत्मा है। और उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का फल, जो प्रेमी है, वो प्रेमी नहीं जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है, जो हीरोइनों को केवल प्रेम करता है, वो प्रेमी नहीं। वो प्रेमी जो हर एक को एक समान प्रेम करता है।
वो जो नम्र है, वो जो धीरजवान है। जीवन से आप देखेंगे, पढ़ेंगे आपको, हाँ इनमें पवित्र आत्मा है। वो जो हमेशा उनके अंदर में शांति है, तो ये भी दर्शाता है कि उसके अंदर में क्या है, पवित्र आत्मा है। सो पवित्र आत्मा, वरदान और फल दोनों ही आपके जीवन को दर्शाता है कि हाँ इसमें पवित्र आत्मा है। लेकिन आज आपको और मुझे जानना बहुत ही जरूरी है कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। क्योंकि पवित्र आत्मा का जो वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान जो है वो लोगों को दिया गया है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए। लेकिन इस बात को ध्यान से समझिएगा, लेकिन जिसके अंदर में जो वरदानें हैं, जो वरदान जो यूज करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में बहुत ही अच्छा, मजबूत या फिर बहुत गहराई में है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पवित्र आत्मा का वरदान मेरे अंदर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आत्मिक जीवन में बहुत ही अच्छा हूं, मजबूत हूं, मैं आत्मिक जीवन में बहुत गहराई में हूं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे अगर कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन है, प्लीज मुझे बुरा मत मानिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ही अच्छा फुटबॉलर है, उसका बहुत अच्छा टैलेंट है फुटबॉल खेलने का, बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, आप उसको बीट नहीं कर सकते फुटबॉल में। लेकिन अगर वो उसके पर्सनल लाइफ में आप जाएंगे, उसके शायद 3-4 गर्लफ्रेंड है। और एक चीज़ है, फुटबॉल के मैदान में वो बहुत सेल्फिश है, फुटबॉल के मैदान में वो बहुत ही सेल्फिश है। वो सोचता है कि सब गोल मैं ही करूं। वो टैलेंटेड है लेकिन वो सेल्फिश है। माइक टायसन बहुत अच्छा बॉक्सर है, वर्ल्ड चैंपियन था एक समय में, बहुत अच्छा, सब लोग डरते थे। लेकिन हम जानते हैं कि वो किस केस में जेल गया, उसका क्या हुआ। वो टैलेंटेड था, वो बहुत ही लड़ने में बहुत अच्छा था, निपुण था, लेकिन वो पर्सनल लाइफ में वो बहुत ही खराब व्यक्ति था। आज उसी प्रकार से विराट कोहली शानदार बैट्समैन है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा। एक समय मैं सोचता था कि सचिन का रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ेगा, मैं ऐसा सोचता था, क्योंकि जिस प्रकार से वो सेंचुरी बना रहा था। लेकिन आज पता है क्यों डाउनफॉल है? क्योंकि उसके अंदर में घमंड आ गया है, गुरूर एक, और बहुत ही मतलब एग्रेसिव नेचर, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्रेसिव और मतलब एकदम घमंड, बहुत सारी चीजें। हाँ, कैप्टनसी बेचारा को छोड़ना पड़ा। मेरे पास वरदान है, मैं चंगाई करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आत्मिकता में बहुत ही अच्छा हो सकता हूं। ये आज फर्क अगर विश्वासी न समझे तो इसीलिए आज आप और मैं हम गलत दिशा में भटक जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार से जैसे अगर एक चर्च में मान लीजिए कोई अन्य भाषा बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरा भाई अन्य भाषा नहीं बोलता उससे वो ज्यादा सुपीरियर है, अच्छा है, बड़ा है। आज विशेष करके साउथ के चर्चेज में, भैया सॉरी साउथ के चर्चेज में लोग अन्य भाषा बोलना सिखाते हैं। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब आप में पवित्र आत्मा नहीं है। हाँ, सर बिल्कुल गलत है। पवित्र अन्य भाषा
जो बोलता है उसके बगल में बैठा जो अन्य भाषा, इसका मतलब नहीं है कि वही व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ है। क्या पता वो सीख कर बोल रहा हो और बगल में बैठा उसके अंदर सच में पवित्र आत्मा हो, क्योंकि वो नम्र है, प्रेमी है, दयालु है। हालेलुया। यही तो फर्क है आज आपको और मुझे हमें समझना है। इसीलिए कह रहा हूं, शैतान हमें ट्विस्ट कर देता है। आज बंदा वो सीख के वो सोच रहा हो कि मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हूं, मैं तो अन्य भाषा बोलता हूं, पता नहीं कि उसके पास पवित्र आत्मा ही नहीं है। वो ट्विस्ट हो गया है और ये सोच रहा है कि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। और वो जब लास्ट में खड़ा होकर ऐसे पूछे मुड़ कर देखेगा तो वो तो सही रास्ते पर ही नहीं है, क्योंकि उसके पास ये आ गया कि अन्य भाषा बोलने से ही पवित्र आत्मा है। साउथ में यही होता है, सिखाया जाता है। आज मैं सुन रहा हूँ बंगाल में भी ऐसा हो रहा है, बंगाल में भी ऐसा हो रहा है। सच में ये कितनी दुखद बात है आपके और मेरे जीवन में, क्योंकि आज हम अवेयर नहीं है इस विषय में, सचेत नहीं है, हमने सीखा नहीं है और उन बातों को हमने ये समझ लिया है कि जो अन्य भाषा बोलेगा उसी के अंदर पवित्र आत्मा है, जो भविष्यवाणी करेगा उसी के अंदर में पवित्र आत्मा है, जो अद्भुत काम और चमत्कार दिखाएगा हमको, जो हमारा बैंक अकाउंट नंबर बता देगा, वही हमारा क्या है, वो इसी के अंदर में पवित्र आत्मा है। इसीलिए आज आप और मैं हम ट्विस्ट हो जा रहे हैं, हम भटक जा रहे हैं सही रास्ते से। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अन्य भाषा बोलता है वही सुपीरियर है, वही बड़ा है, वही उसी में वही आत्मिक है, और जो बगल में बेचारा बैठ के दिल से, मन से, आत्मा से, सच्चाई से आंसू बहाते हुए वो परमेश्वर की महिमा करे, उसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। आज आप और मैं हम इसी विषय को आज हम सीखते जाएंगे। लेकिन जो पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का फल, ये टोटल विपरीत है और ये मनुष्य के, व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है कि वो किस प्रकार से परमेश्वर की या प्रभु यीशु की समानता में बढ़ता जा रहा है। फल जो है, फल, आत्मिक फल आपको, आपके जीवन को वो उन्नत करता है, वो आपको बढ़ाता है और आपको परमेश्वर की समानता में बढ़ाता जाता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, 1:26 में लिखा है, आओ हम मनुष्य की सृष्टि करें, उसको अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। आज आप और मैं हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने, याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको और मुझे, हमें उसकी स्वरूप तो अभी भी बरकरार है, हम स्वरूप को लेकर आज भी घूम रहे हैं, लेकिन क्या हम समानता को लेकर चल रहे हैं? क्या परमेश्वर की समानता, क्योंकि परमेश्वर की समानता हमने तब खो दिया था जब आदम और हव्वा ने पाप किया। और आज वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे इसलिए दिया गया है, वो फल हमें इसलिए दिया गया है ताकि उस फल को प्राप्त करके हम उसकी समानता में बढ़ते जाए, जो आप और मैं हम खो दिया था हमने। पवित्र आत्मा का फल आपको और मुझे, हमें परमेश्वर की समानता में हमें उन्नत करता है, हमें बढ़ाता है। आज कहीं ना कहीं समानता का मतलब क्या है? परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर का स्वरूप तो हमारे पास है, समानता, उसका समानता क्या? उसका स्वभाव, उसका प्रेमी स्वभाव, उसका दयालुपन, उसका धीरजपन, उसका विश्वास हमारे प्रति, यही तो उसका समानता आपको और मुझे मिला है। एक मनुष्य होने के नाते यही समानता है। यह समानता नहीं है कि मैं अद्भुत काम करूं, चमत्कार करूं, ये करूं, वो करूं। वो वरदाने हैं जो परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए दिया है, लेकिन फल परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हम उसकी समानता में बढ़े, उसके समान हो जाए। हम उसके बेटे हैं, हम उसकी संतान हैं। उसके समानता में हमें बढ़ना है। वो समानता हमें पवित्र आत्मा का फल सहायता करता है कि आप और मैं हम उसकी समानता में बढ़ते जाए। लेकिन आज सच में ये बहुत ही दुखद है हमारे जीवन में कि आज कहीं ना कहीं आप और मैं हम उसके फल को भूल गए हैं टोटली। आज मुझे बताइए कितने लोग फल के विषय में चर्चा करते हैं? आज मुझे बताइए कितने लोग आज केवल
चर्चेज में, क्रूसेड में, सेमिनार में या फिर कॉन्फ्रेंस में, बड़े बड़े मीटिंग्स में, ओपन एयर मीटिंग्स में, जो आज 2 साल से शायद बंद है, फिर होंगे, वहां पे कौन बुलाए जाते हैं? चंगा करने वाला, भविष्यवक्ता, अद्भुत काम करने वाला, यही सब बुलाए जाते हैं और लोग आते भी हैं। अगर ऐसे मीटिंग्स में बड़े बड़े, जहां पे हजारों लाखों लोग को बुलाया जाए, वहां पे अगर आप कोई ऐसे सेवक, ऐसे मिनिस्टर को बुलाए जो ये सब कुछ नहीं करता हो, न वो भविष्यवाणी बोलता हो, न वो चंगाई करता हो, न वो रुमाल बेचता हो, न वो पानी बेचता हो, न वो तेल बेचता हो, कैलेंडर बेचता हो, ऐसे परमेश्वर के सेवक को बुलाए प्रचार के लिए, देखेंगे 10, 20, 15, 100। लेकिन जैसे ही नाम के आगे भविष्य वक्ता स्वयं सो, देखेंगे भीड़ के भीड़, देखेंगे चंगाई दाता, हीलर, देखेंगे भीड़ के भीड़, हो अद्भुत काम करने वाला, भीड़ के भीड़। आज आप और मैं, हम किस दिशा में भटक रहे, मतलब कौन से झुंड में हम जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है। आज आप और हमने परमेश्वर की आत्मा को सीमित कर दिया है, बहुत ही ज्यादा सीमित। बस पवित्र आत्मा चंगाई दे सकता है, बस पवित्र आत्मा भविष्यवाणी कर सकता है, बस पवित्र आत्मा अद्भुत काम कर सकता है, बस पवित्र आत्मा अन्य भाषा बुलवा सकता है। बस हमने उसको एक कुछ बातों में हमने सीमित करके उसको अपने जीवन में रख लिया है। उसके आगे हम बढ़ना नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या क्या कर सकता है, आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता है। आज कहीं ना कहीं आपने और मैंने पवित्र आत्मा को हमने बांध दिया है, और आज इसी का फायदा हजारों लोग उठा रहे हैं। आपके जीवन से बहुत लोग आज उस पवित्र आत्मा के नाम पे, वरदानों के नाम पे, भविष्यवाणी के नाम पे, अन्य भाषा के नाम पे, चंगाई के नाम पे, अद्भुत काम करने के नाम पे, आज वो आपका शोषण कर रहे हैं। आपको पता नहीं, आपको नहीं मालूम है, आपका शोषण हो रहा है। कहीं ना कहीं आज आप और मैं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आज प्रियो, आज आप और मैं, हमें सीखना है, हमें समझना है, हमें जानना है कि पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो परमेश्वर की सेवा के लिए है। लेकिन आज वो सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आपका शोषण कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का आज, पवित्र आत्मा से सेवा नहीं हो रहा है, बल्कि पवित्र आत्मा से आपका शोषण हो रहा है आपके जीवन में। इसीलिए आज बहुत लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि आप बेवकूफ बनते हैं। टीवी में, यूट्यूब में, फेसबुक में हजारों लोग आके आपका नाम लेकर आपको बेवकूफ बनाते हैं। अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर बोलूँ, ओ परमेश्वर, ममता कोई है यहाँ पे? ममता कॉमन नाम है। मैं बोलो, ओ ममता, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे रहे हैं, आप तो एकदम फूल फाल के एकदम मेरे चरणों में आप अपना घर भी रख दे। कॉमन नाम है। आज हम यही करते हैं। कोई बहन है शांति, शांति कोई है यहाँ पे? बहुत कॉमन नाम हम लोग लेते हैं। रोहन, हाँ, कोई लाल मोजा, कोई पीला मोजा पहना, कोई सफेद चुन्नी ओढ़ा है, कॉमन। और बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, चर्चेज में कुछ लोगों के नाम जानते हैं, वो ऑलरेडी कुछ लोगों के नाम जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनका नाम पुकारते हैं। ओ मैं देख रहा हूँ जोशुआ, कोई है जोशुआ? वो एकदम मतलब उनके चरणों में पूरा जीवन दे देगा वो।
आज यही हो रहा है। आज ये सब करके आपको शोषण किया जा रहा है, आज आपको लूटा जा रहा है, और आप सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर को दे रहा हूं। बेवकूफ बन रहे हैं आप, बिल्कुल आप बेवकूफ बन रहे हैं। प्लीज आज आपको फर्क करना सीखना होगा। क्यों पता है आज हम फर्क नहीं कर पाते? क्योंकि हम यही 4 वरदानों में उलझे हुए हैं। लेकिन वरदानों में जो सबसे अच्छा वरदान है उसके विषय में आज चर्चाएं नहीं होती है। डिसर्निंग द स्पिरिट, आत्माओं को परखो, ये भी एक वरदान है। क्या आज इसके विषय में आप चर्चा करते हैं कि आत्माओं को परखना है? क्या आप चर्चा करते हैं किस प्रकार से हम आत्मा को, कोई यहाँ पे पुलपिट में आके बोल रहा है तो उनको परखना है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उनको परखना है। वचन से बोल रहा है, बाहर से बोल रहा है, कहां से बोल रहा है? क्या आपके अंदर में वो वरदान है कि आप मुझे परख सके? आज बुद्धि के वरदान के विषय में बातें नहीं होती है, आज समझदारी के वरदान के विषय में बातें नहीं होती है, आज विश्वास के वरदान के विषय में बातें नहीं होती है, आज अन्य भाषा के विषय में तो बातें होती है, लेकिन उसके अनुवाद के विषय में बातें नहीं होती है। क्योंकि आज आपने और मैंने, हमने पवित्र आत्मा को बस थोड़ी सी चीजों में हमने बांध कर रख दिया है। आज आप और मैं, हम कितने हम बेवकूफ बनते हैं, आप और मैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज मैं कुछ भी बोल जाऊंगा, और एक भविष्यवक्ता लोग आज पता है क्या करते हैं? उनका टैक्टिस है, वो उनका एक तरीका है। सबसे पहले वो आपको डराते हैं। सबसे पहले वो आपको डराएंगे, बोलेंगे फलना व्यक्ति के विषय में मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मैं देख रहा हूं आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी समस्या, बीमारी है। वो पहले आपको डराते हैं। पता है कौन डराता है? कौन डराता है? कौन डराता है? परमेश्वर नहीं डराता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं डराता है, बल्कि उसने कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने आपको डर की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। तो जो डराता है, आप समझ लीजिए, अगर आपके पास वो डिसर्निंग स्पिरिट या आपके पास वो परखने की आत्मा का वरदान नहीं है, आप गए। क्योंकि डराने का काम शैतान का है, वो डराता है आपको मुझे। परमेश्वर नहीं डराता है। परमेश्वर कभी भी नहीं डराएगा, क्योंकि डर एक ऐसा चीज है, जब आप डर जाएंगे आप हार जाएंगे। जैसे ही आप डर गए, आप क्या हो गए? आप हार गए। लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको हराता नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आपको जयवंत किया है। परमेश्वर ने आपको जयवंत किया है। हम विजयी हैं, और हम कुछ लोगों की बातों सुनकर हम हार जाते, डर जाते हैं। और पहले वो डराते हैं, फिर उसके बाद उसका उपाय बताते हैं। वो उन मदारियों की तरह है जो बाजार में, आपको पता है, बंदर लेकर आएंगे, सांप लेकर आएंगे, ये डुक 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 करेंगे, उनको खेला दिखाएंगे, फिर आपको बताएंगे, उसका फिर 2 रुपए का ताबीज बेचेंगे। हाँ, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, हाँ, इसका छुटकारा 2 रुपए का ताबीज, 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 ताबीज। आज मसीही मिनिस्ट्री में भी आज यही हो रहा है। लोग आज डुगडुगी बजाकर, आपको डरा कर, धमका कर, फिर वो आपको पुड़िया बेचते हैं। आपको पानी बेचेंगे, आपको तेल बेचेंगे, आपको रुमाल बेचेंगे, आपको चद्दर बेचेंगे, पता नहीं क्या, कैलेंडर बेचेंगे, आपको सब बेचते हैं, और आप उसको खरीदते हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बाइबल में मैं कहीं नहीं पढ़ता हूँ जहाँ पे लोग, मतलब वो अभिषिक्त व्यक्ति लोग, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग, परमेश्वर के दास लोगों ने तेल लेकर उनको बेचकर कहा, इससे आप घर में प्रार्थना करो, आपकी चंगाई होगा। रुमाल बेचा हो किसी भी परमेश्वर के दास ने, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों ने कहीं भी जाकर रुमाल बेचा हो।
कहीं भी मुझे बता दीजिए बाइबल में, कहीं भी इन्होंने कोई ओढ़ना बेचा हो। आजकल बहुत ओढ़ना, हाँ सही बात है। अभिषेक कलम, जो लोग स्टूडेंट लोग हैं, अभिषेक कलम किसी को बेचा हो कि आप जाके एग्जाम में लिखेंगे आप पास हो जाएंगे। पानी, किसी भी प्रभु के सेवकों ने, चेलों ने किसी भी प्रकार का पानी बेचा हो, मुझे बाइबल में दिखाइए। लेकिन आप खरीदते हैं। यही तो गलत है कि आप खरीदते हैं, बढ़ावा आप देते हैं, बढ़ावा हम देते हैं उनको। अगर आज आप नहीं खरीदेंगे तो कल आपकी वो हिम्मत नहीं करेगा आपको दूसरा दिन आकर बेचे। आप खरीदते हैं इसीलिए वो कल भी आकर आपको बेच के जाता है, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पे नहीं है, उसके पानी पर है, उसके कलम पर है, उसके चद्दर पे है, उसके रुमाल पर है, उसके कैलेंडर पे है। हमारा विश्वास परमेश्वर पे नहीं है। यही तो शैतान ट्विस्ट कर दिया ना। शैतान आपको क्या किया? ट्विस्ट कर दिया। नाम उसका लिया और विश्वास आपको पानी पे करवाया। नाम उसका लिया और विश्वास आपको रुमाल पे करवाया। नाम उसका लिया और विश्वास आपको कैलेंडर पे करवाया, कलम पे करवाया, आपका चद्दर पे करवाया। नाम उसका लिया और आपने परमेश्वर पे नहीं बल्कि उस पानी, तेल और फलाना ढिकाना सब पे विश्वास किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। बहुत सारे संसार में आज ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे चंगाईदाता घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आज आपको अन्य भाषा सिखाते हैं लिखकर, जैसे भैया बता रहे थे। अन्य भाषा लिखकर सीखने वाली चीजें नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों, परमेश्वर आज जो ये सारी भविष्यवाणी या ये सारी वरदानों को लेकर चलते उनके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों 13 का 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। ध्यान से समझिए, वरदान और फल में क्या अंतर है। पहला कुरिन्थियों 13 का 1 से लेकर, हाँ कोई पढ़ दीजिए जोर से। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, ध्यान से समझिए, यहां पे लिखा हुआ है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अन्य भाषा बोलूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ, और प्रेम ना रखूं, और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। अब क्या है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद, और यदि मैं भविष्यवाणी करूं, यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं यहां तक पहाड़ों पूरा को हटा विश्वास दूं, हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं परंतु कुछ भी नहीं। प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। 3 पद, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। सो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे वरदानों के विषय में है, जैसे मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, आप इसको अन्य भाषा के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा 2 पद में भविष्यवाणी करूं, ये भविष्यवाणी का वरदान, और उसके बाद भेदों की बात, और उसके बाद ज्ञान को समझ, और मुझ पर यहां तक विश्वास और पहाड़ों को हटाने की, अद्भुत काम करने की वरदान। अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं क्यों ना सब कुछ कर लूं। आपके पास बहुत सारे वरदानें हो सकती है, आप बहुत अद्भुत काम करने वाले हो सकते हैं, आप चंगाई करने वाले हो सकते हैं, आप भविष्यवाणी बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर में परमेश्वर के आत्मा का फल नहीं है तो यू आर यूजलेस, रविश और कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। आप मनुष्य के सामने हो सकते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, लोग आपके चरणों में गिर जाते होंगे, आपको आसमान में उठाकर रखते होंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, परमेश्वर कहता है आप
कूड़े के ढेर के समान हो मेरे सामने, आप कुछ नहीं हो। पता है क्यों? 8 और 9 पढ़ेंगे उसी का। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, 8 और 9। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, हो तो समाप्त हो जाएंगी। भाषाएं हो भाषाएं तो हो जाती रहेगी, तो जाती रहेंगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। ये सारे वरदान जो है वो मिट जाएंगे एक दिन, धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा का फल सदा बना रहेगा। वो प्रेम है। हालेलुया। प्रेम वो सदा बना रहेगा। और ऐसे ऐसे जो परमेश्वर के जो नाम को लेकर, उनके वरदानों को लेकर जो लोगों के बीच में भ्रम और फायदा उठाते हैं, उनका क्या होगा पता है आपको? बहुत ही इंटरेस्टिंग वचन है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वचन है। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय। हम लोग 21 से 23 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपसे क्या कहा है? हो सकता है ऐसे व्यक्तियों को आप अपने जीवन में बहुत ऊंचे पद पर रखें, लेकिन परमेश्वर उनको कुछ नहीं समझते हैं, एक कूड़े के समान। 7 का मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 21 से लेकर 23 पद तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22। उस दिन बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या लिखा? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? उसके बाद, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? बहुत से आश्चर्य काम तेरे नाम से नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। 23 पद में ध्यान से सुनिए, परमेश्वर क्या कहता है? कहता है तब मैं उनसे खुलकर ओपनली मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? मैं तुमको कभी नहीं जाना। मैं तुमको कभी नहीं जाना। और क्या लिखा हुआ है? हे कुकर्म करने वालों, हाँ। मेरे पास से चले जाओ। समझ रहे? आज आप और मैं हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों को जो आज परमेश्वर के उस वरदानों को लेकर आज हमें मूर्ख बनाए, बेवकूफ बनाए, हमारे सामने आज वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, बहुत बड़ा छंगाई दाता, आश्चर्य कम करने वाला और बहुत कुछ हो सकता है, हम उनको अपने सर पर उठाकर रखते हो, उनके सामने हम गिर जाते हो, हम अपनी सारी धन संपत्ति उनके सामने लुटा देते हो, लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, परमेश्वर कहेगा, हे कुकर्म करने वाला, मैं तुझे नहीं जानता हूं। आज आप और मैं, हमें आज समझना है, आपको और मुझे इस बात को समझना है कि आज आपको और मुझे, हमें वरदानों के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। परमेश्वर का वरदानों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है आपको। आज हम अन्य भाषा के पीछे भागते हैं, हम भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं, आज आप और मैं, हम अद्भुत काम, आश्चर्य काम के पीछे भागते हैं, मेनली अन्य भाषा और भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं। लेकिन जानते हैं परमेश्वर वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन यह कहता है, हम अगर पढ़े 1 कुरिन्थियों 12 का 11, 1 कुरिन्थियों 12 का 11, वहां पे बहुत क्लियरली परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। ये पवित्र आत्मा डिसाइड करता है कि किसको क्या देना है। ये आप और मैं, हम डिसाइड नहीं करते कि मुझे क्या लेना है।
आज आप और मैं हम यहां पर बैठ के डिसाइड करते हैं कि मुझे अन्य भाषा लेना है, मुझे भविष्यवाणी लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। ये आपका काम नहीं है। आज आपको ये सिखाया जाता है। जो सिखाने वाला जो सिखा रहा है उसको भी ये समझ नहीं है, या फिर वो आपको जानबूझकर अंधेरे में डाल रहा है। क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा का वरदान है, ये पवित्र आत्मा ही डिसाइड करता है कि किसको क्या देना है, किसको क्या देना है। लेकिन आत्मा का फल, ये आत्मा का फल आपको और मुझे हमें कमाना पड़ता है। ये यूं ही नहीं मिलता है। आत्मा का जो 9 फल है वो क्या है? प्यार, आनंद, शांति, धीरज, दया, अच्छाई, विश्वास, जेंटलनेस और सेल्फ कंट्रोल, संयम। ये आपको और मुझे हमें कमाना पड़ता है। फल, जिस प्रकार से अभी भैया बता रहे थे, फल याद रखिएगा वो यूं ही जादू से उत्पन्न नहीं होता है। फल जो है वो मैजिक नहीं है कि वो ढाइंग और आ गया। फल को पैदा होने में समय लगता है, एक प्रोसेस है उसका। और भैया बता रहे थे यूहन्ना 15:4 में परमेश्वर वचन कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तब क्या होता है? आप और मैं हम फलवंत होते हैं। हालेलुया। आप और मैं हम फलवंत होते हैं जब आप और मैं हम मसीह के साथ बने रहते हैं और मसीह मुझ में बना रहता है, तब फल हमारे जीवन में आते हैं। और ये एक दिन में 2 दिन में नहीं होता है। आज हो सकता है आप रट्टा मार के एक दिन में अन्य भाषा बोलना शुरू कर दे। हो सकता है कोई आपको सिखा दे कि भविष्यवाणी ऐसे करना है, थोड़ा सा लोगों को डराओ, फिर उपाय बताओ, फिर बोलो कि ये खरीदो वो खरीदो। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो आप भविष्यवक्ता भी एक दिन में बन सकते हैं। आज आप बन सकते हैं, लेकिन जो ये फल है ये एक दिन में आप कभी भी पैदा नहीं कर सकते हैं। ये आपके मसीही जीवन में आप कैसा जीवन जीते हैं इससे निर्धारित होता है कि आपके अंदर में कैसा फल उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु ने आपको और मुझे हमें इस विषय में सिखाया है, इस विषय में हमें समझाया। अगर हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7:15 से, मत्ती रचित सुसमाचार 7:15 से, बहुत ही सुंदर वचन है। पहला ही जो लाइन है वो चेतावनी के साथ शुरू होता है। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। उसके आगे पढ़िए। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते रहिए। परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो अंदर में क्या होते हैं? फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। और वो उस तरह से नहीं फाड़ते जैसा जो जानवर भेड़िया है वो फाड़ता है, बल्कि वो आपको इस तरह से फाड़ता है, आपको जोर का झटका धीरे से देता है और आपको पता नहीं चलता और आप लुट जाते हैं। आपको समझ नहीं आता क्या करें। ओके, आगे पढ़िए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर वचन क्या कहता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्योंकि लोग झाड़ियों से अंगूर, क्योंकि झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते, या ऊँट कटारों से अंजीर नहीं तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल हर लाता एक है, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। बुरा फल लाता है। तो याद रखिएगा, हर एक अच्छा पेड़ क्या लाता है? अच्छा फल लाता है। और वो पेड़ तभी अच्छा बन सकता है जब वो यीशु के साथ बना रहे। अगर वो यीशु के साथ बना नहीं रहेगा तो वो अच्छा फल नहीं ला सकता है।
और आज परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप और मैं हम अच्छा फलवंत पेड़ बने। वचन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप बहुत ही अच्छा चमत्कार, अन्य भाषा, भविष्यवक्ता बोलने वाला, भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति बने, बल्कि बारंबार परमेश्वर का वचन आपको मुझे यह सिखाता है कि हमें अच्छा फल लाने वाला पेड़ बनना है, हमें फलवंत होना है, हमें फ्रूटफुल होना है। और ये फल क्या है? ये फल आत्मा का वो 9 फल है जो आपके और मेरे अंदर में होना है। और ये फल आप और मैं हमें कमाना पड़ता है, ये यूं ही नहीं आता है। ये आपका मसीही जीवन डिसाइड करता है कि आप किस प्रकार का जीवन मसीह में जी रहे हैं। ये प्रेम, ये धीरज, ये शांति, ये आनंद, ये सहनशील, ये अच्छाई, ये सब आपके अंदर में धीरे धीरे उत्पन्न होता है जब आप मसीही जीवन में मसीह के साथ जब आप बने रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह में जब आप बने रहते हैं, आप जड़ पकड़ते हैं। जब आपका जड़ पकड़कर आप मजबूत होते हैं और वो अंकुर फूटता है, फिर वो पेड़ बनता है, उसके बाद वो फिर धीरे धीरे करके फल आता है। ये एक प्रोसेस है प्रिय। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज, जो फलवंत होते हैं, जो फलवंत होते हैं, जिस पेड़ में फल लगा होता है, वो पेड़ हमेशा झुका रहता है। हालेलुया। आपके अंदर में बहुत टैलेंट हो सकता है, ये मेरा अपना मानना है। टैलेंट या वरदान कहीं ना कहीं आपके जीवन में घमंड को लाता है, गुरूर को लाता है, आप तन के खड़े होते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में फल उत्पन्न होते हैं, वो हर एक पेड़ जिसमें पूरा फल लदा हो, याद रखिएगा वो पेड़ हमेशा झुका रहता है। हालेलुया। वो कभी भी तन कर खड़ा नहीं हो सकता है। आज परमेश्वर आपको और मुझे वो पेड़ बनाना चाहता है जो फल से लदा हो और हमेशा झुका हो। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हमेशा हमें झुक कर रहना है। लेकिन आज आप और मैं कहीं ना कहीं हम संसारिक या भौतिक आशीषों के कारण से आज हम भटक जाते हैं। इन यूट्यूब बाबाओं के पीछे, फेसबुक बाबाओं के पीछे, टीवी के बाबाओं के पीछे आज कहीं ना कहीं आप और मैं हम भटक जाते हैं। वो जो बताता है, वो जो करने को कहता है, आज हम वही करते हैं, उसी लाइन पे चलते हैं और हम भटक जाते हैं। केवल रीजन एक, आशीष। हमारे जीवन में क्या हो? आशीष हो, मेरा घर भरा पूरा रहे, चंगाई मिले, मेरे जीवन में अद्भुत काम हो, मेरे बच्चों के लिए अच्छे भविष्य हो। इन्हीं चक्करों में आज कहीं ना कहीं आप और मैं हम भटक जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताकर जाना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहते हैं, अगर आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को कमाना चाहते हैं, तो आपको 2 वर्ड का फर्क मालूम होना होगा। केवल 2 वर्ड का, व्यंजन, क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण, हाँ सॉरी, व्यंजन वर्ण। मैं कुछ दिनों से ये कलीसिया में सिखा रहा हूँ। व्यंजन वर्ण बहुत जरूरी है। व्यंजन वर्ण में क्या है? क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंग, का। इन्हीं में से 2 वर्ड के फर्क को अगर आप अपने जीवन में समझ जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि कभी भी आपको उन टीवी वाले, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले बाबाओं के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में ऐसे ही आशीष बरसेगा। बस 2 वर्ड का, को और का। ये 2 वर्ड क्या है? को और का। इस 2 वर्ड का फर्क आज समझ जाएंगे। जहां इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं विश्वास करता हूं आप सभी, क्या आप यीशु को मानते हैं? तो मुझे बताइए, जोर से बताइए, क्या आप यीशु को मानते हैं? आप सब लोग यीशु को मानते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यही प्रश्न संसार के लोगों से पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे, हाँ हम यीशु को मानी। हम भी यीशु को हाँ मानते हैं। संसार के लोग भी यीशु को मानते हैं, आप भी यीशु को मानते हैं। फर्क क्या है? अगर वो यीशु को नहीं मानते तो क्यों वो 25 तारीख को केक काटते, क्यों वो 12 बजे तक जगते, क्यों वो अपने घर में लाइटिंग लगाते, क्रिसमस ट्री लगाते? क्यों कहीं ना कहीं वो भी यीशु को मानते हैं।
लेकिन आज फर्क कहां होना है? आप यीशु को मानते हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु का मानते हैं? आप यीशु को मानते हैं, मैं ठीक है मानते हैं, लेकिन क्या आप यीशु का मानते हैं? क्योंकि संसार के लोग यीशु का नहीं मानते हैं, वो यीशु को मानते हैं। अगर आज आप यीशु को मानते हैं लेकिन यीशु का नहीं मानते हैं, इसीलिए आपको यूट्यूब बाबाओं के पीछे, फेसबुक बाबाओं के पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि आपके जीवन में आशीष नहीं है। क्यों? क्योंकि आप केवल यीशु को मानते हैं लेकिन यीशु का नहीं मानते हैं। आज से अगर आप यीशु का मानना शुरू कर देंगे, मैं गारंटी देकर आपसे कहता हूं, मैं 1000% गारंटी देकर आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज से आप यीशु का मानना शुरू करेंगे, आपके जीवन में आशीष से यीशु ऐसे ही बरसाना शुरू करेगा। हालेलुया। यही फर्क है आज हमारे जीवन में। हम को तो मानते हैं लेकिन का नहीं मानते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी मां को बहुत दिल से मानता होगा, अपने पिता को दिल से मानता होगा, अपने भाई बहनों को दिल से मानता होगा, हेलो, फिर भी उनके घर में क्लेश है, फिर भी उनके घर में लड़ाई है, अशांति है बीच में। पता है क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि वो अपने पिता को, भाई को, बहन को, अपने मामा को, चाचा को तो मानता है लेकिन उनका नहीं मानता है। अगर लोग एक दूसरे का मानना शुरू कर देंगे ना, सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। यही फर्क है। आज हम पिता को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं, लेकिन उनका नहीं मानते हैं। आइए हम आज अपने परमेश्वर का, अपने यीशु का मानना शुरू करें। आज आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि परमेश्वर की आशीष से आपके पीछे भागेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर, पहले उसके राज्य की और धार्मिकता की खोज कर सारी वस्तुएं, परमेश्वर ने कहा सारी वस्तुएं, हालेलुया, सारी वस्तुएं आपके पीछे आना शुरू करेंगे। आज आपको मुझे कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना है कि हमें आज वरदानों के पीछे नहीं भागना है। क्यों? क्योंकि वरदान पवित्र आत्मा डिसाइड करता है किसको क्या देना है। लेकिन कहीं ना कहीं आज आपको मुझे हमें फल के पीछे भागना, हमें फल को कमाना है। वो आत्मा के 9 फल आज मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि जब मैं वो 9 फल को कमाता हूं, जब वो 9 फल मेरे जीवन में दिखाई देते हैं, जब वो 9 फल मैं उसको प्राप्त करता हूं, तो पता है क्या होता है? मैं अपने यीशु के समान बनता जाता हूं। हालेलुया। आज बहुत लोग हैं जो भविष्यवक्ता होना चाहते हैं, आज बहुत लोग हैं जो चंगाईदाता होना चाहते हैं, आज बहुत लोग हैं जो अद्भुत काम करने वाला बनना चाहते हैं, आज बहुत लोग हैं जो अन्य भाषा बोलने वाला बनना चाहते हैं, लेकिन आज कोई नहीं है जो यीशु के जैसा बनना चाहता है। लेकिन आज यीशु परमेश्वर पिता आज हमको उनके जैसा बनाना चाहते, उनकी समान। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको और मुझे, हमें उनके स्वरूप और उनकी समानता में बनाया है। आइए प्रियो, आज आप और मैं हम फल के पीछे भागे, क्योंकि फल दिया नहीं जाता, फल कमाना पड़ता है, उपजाना पड़ता है। आप किसी भी पेड़ का, किसी भी फल का पेड़ अपने घर पे लगाइए और देखिए एक दिन में वो फल आता है या फिर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज परमेश्वर के उस 9 फल को कमाने के लिए हमें उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। हमें परमेश्वर का मानना पड़ेगा, हमें यीशु का मानना पड़ेगा। और जब आप और मैं हम यीशु का मानना शुरू करेंगे, आपके जीवन में फल आना शुरू करेगा। और जब यीशु का फल आना शुरू करेगा, आप यीशु के समानता में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आज हम कुछ भी हो, निश्चय परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता बनाना चाहता है, बनिए। कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई परहेज नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन जो इसके बदले में जो धांधलियाँ हो रही है, जो गलत काम हो रहे हैं, उससे मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके लिए नहीं है। परमेश्वर अगर आपको अन्य भाषा देना चाहता है, आप बोलिए। परमेश्वर अगर आपको भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ति नहीं बनाना चाहता है, बनिए। आपको आपके जीवन से अद्भुत काम करवाना चाहता है, आप करिए। आप जो भी परमेश्वर जो वरदान देकर आपके जीवन से आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी सेवकाई के लिए आप कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ इस बात को मत भूलिए कि मुझे वो 9 फल अपने जीवन में हमेशा कमाना है और परमेश्वर की समानता में
बढ़ते जाना है, क्योंकि अंत में यही 9 फल आपको और मुझे यीशु के पास लेकर जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, परमेश्वर वचन कहता है अच्छा पेड़ अच्छा फल देगा और बुरा पेड़, हम सब कुछ करके अगर बुरा पेड़ बन जाए, हम सब कुछ करें, हम अन्य भाषा बोले, हम चंगाई करें, हम भविष्यवाणी करें, हम ये करें वो करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर हम बुरा पेड़ बन जाए, अगर हमारा फल बुरा हो, तो परमेश्वर आपको और मुझे काटेगा और सीधा आग में डालेगा। लेकिन अगर हम ये सब कुछ न करके भी न कर पाए, लेकिन अगर आप और मैं हम अच्छा पेड़ बने और हमारा फल अच्छा हो, तो परमेश्वर आपको और मुझे अपने दाहिने हाथ में रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष करें।